आदमी लोन कब लेता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब यही देंगे जब मजबूरी हो, जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर जब घर में कोई बड़ा खर्च हो जाए, या जब क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। ऐसे समय में पर्सनल लोन एक ऐसा सहारा बनता है जो बिना ज्यादा इंतजार के आपकी जरूरत पूरी कर देता है। इसलिए आमतौर पर लोगों के दिमाग में लोन की छवि मजबूरी और बोझ के रूप में बन जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सच यह है कि लोन खुद में न अच्छा होता है न बुरा, यह सिर्फ एक टूल है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे एक ही चाकू से कोई फल काट सकता है और कोई नुकसान भी कर सकता है, वैसे ही लोन भी आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है या उसे मजबूत भी बना सकता है। आज के समय में कुछ समझदार लोग पर्सनल लोन को सिर्फ खर्च पूरा करने का साधन नहीं मानते, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं। एक ऐसा मौका जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे, अपनी नेटवर्थ को बेहतर बना सकेंगे और भविष्य को ज्यादा सुरक्षित कर सकेंगे। वे यह समझते हैं कि अगर लोन से मिला पैसा ऐसी जगह लगाया जाए जहां से मिलने वाला रिटर्न उसके ब्याज से ज्यादा हो, तो यह कोई बोझ नहीं बल्कि फायदे का सौदा बन जाता है। मान लीजिए आपके पास अपना घर है, घर ठीक ठाक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सुधार हो जाए तो उसकी वैल्यू और बढ़ सकती है। आप सोचते हैं कि एक अतिरिक्त कमरा बन जाए, किचन थोड़ा मॉडर्न हो जाए, या छत पर सोलर पैनल लग जाए, लेकिन एक साथ इतना पैसा लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में पर्सनल लोन आपकी मदद कर सकता है। अब यह सिर्फ खर्च नहीं रह जाता, यह निवेश बन जाता है। इससे आपके घर की कीमत बढ़ती है। अगर आप किराए पर देते हैं तो किराया बढ़ सकता है, और सोलर पैनल से हर महीने बिजली के बिल में बचत होती है। यानी आपने एक बार पैसा लगाया और उसके फायदे लंबे समय तक मिल रहे हैं। अब बात करते हैं करियर की। आज की दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समय के साथ खुद को अपडेट करते रहते हैं। नई नई स्किल्स सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। लेकिन कई बार अच्छे कोर्स महंगे होते हैं और लोग सिर्फ पैसे की कमी की वजह से उन्हें नहीं कर पाते। ऐसे में पर्सनल लोन आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स करते हैं तो यह खर्च नहीं बल्कि अपने ऊपर निवेश होता है। यह निवेश आपको बेहतर नौकरी, प्रमोशन और ज्यादा सैलरी के रूप में वापस मिलता है। अब जरा इंसान के बारे में सोचिए जो नौकरी के साथ कुछ अपना करना चाहता है। उसके पास एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है, शायद एक बेकरी, एक ऑनलाइन स्टोर या फिर कोई फ्रीलांसिंग सर्विस। उसके पास हुनर है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन शुरुआत के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में पर्सनल लोन उसकी शुरुआत को आसान बना सकता है। यह उसे एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से वह अपने सपनों की हकीकत को बदल सकता है। शुरुआत में यह छोटा कदम होता है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने पर यही कदम आगे चलकर एक मजबूत आय का स्रोत बन सकता है। एक और बहुत अहम गलती जो लोग करते हैं वह है इमरजेंसी में अपने पुराने निवेश को तोड़ देना। जैसे ही अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, लोग म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यही सबसे आसान रास्ता है, लेकिन असल में वे दोहरा नुकसान कर रहे होते हैं। एक तो पेनाल्टी देते हैं और दूसरा कंपाउंडिंग का फायदा खो देते हैं, जो लंबे समय में बहुत बड़ा बन सकता है। ऐसे में अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं और अपने निवेश को बचाए रखते हैं तो आप अपने भविष्य के फायदे को सुरक्षित रखते हैं। आज के डिजिटल दौर में एक नया वर्ग तेजी से उभर रहा है, फ्रीलांसर और क्रिएटर्स। ये लोग अपनी स्किल्स के दम पर काम करते हैं। कोई फोटोग्राफर है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई कंटेंट क्रिएटर या ग्राफिक डिजाइनर है। इनके लिए सबसे बड़ा फर्क उनके काम की क्वालिटी से पड़ता है, और क्वालिटी काफी हद तक उनके उपकरणों पर निर्भर करती है। एक बेहतर कैमरा, एक तेज लैपटॉप या प्रोफेशनल
सॉफ्टवेयर उनके काम को नई ऊंचाई दे सकते हैं। अगर ऐसे उपकरण खरीदने के लिए पर्सनल लोन लिया जाए तो यह सीधा सीधा कमाई बढ़ाने का जरिया बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि हर लोन सही नहीं होता और हर स्थिति में लोन लेना समझदारी नहीं है। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ दिखावे या गैर जरूरी चीजों के लिए लोन लिया जाए तो वही लोन बोझ बन जाता है। इसलिए कुछ नियम हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। आपकी कुल ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी के 30% से 40% के बीच ही होनी चाहिए, ताकि आपके बाकी खर्च आराम से चल सके। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि किसी भी अनिश्चित स्थिति में आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। और सबसे जरूरी, आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए, जिससे अगर आपकी आय में कोई रुकावट आए तो भी आप अपनी ईएमआई समय पर चुका सकेंगे। आखिर में पूरी बात को एक लाइन में समझना है तो वह यह है कि पर्सनल लोन को सिर्फ मजबूरी के रूप में देखना अधूरा नजरिया है। असली समझदारी यह है कि आप इसे एक फाइनेंशियल टूल के रूप में देखें। सही सोच, सही प्लानिंग और सही इस्तेमाल के साथ लिया गया लोन आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। यह आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकता है, आपकी कमाई भी बढ़ा सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। इसलिए अगली बार जब आप लोन के बारे में सोचें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इसे सिर्फ खर्च करने के लिए ले रहा हूं या ले रही हूं, या इसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं। यही सवाल आपके फैसले को सही दिशा देगा। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।